हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। तो एचपी सेट के एस्पायरेंट्स के मन में यही सवाल है कि 28 अप्रैल को एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है ऑब्वियसली। तो रिजल्ट आएगा कब? एचपी सेट 2024 के एस्पायरेंट्स के लिए मैं बताऊं आप लोगों को कि अपना जो एग्जामिनेशन है, आपका 28 अप्रैल को एग्जाम हुआ था। तो जो कंसर्न्ड जो अपनी वेबसाइट है वो है हमारी hppsc.hp.gov.in। ये अपनी कमीशन की वेबसाइट है। इस पर आपको यहाँ पर रिजल्ट्स वगैरह दिखाई देंगे। यहीं पर आपके एडमिट कार्ड्स डाउनलोड हुए थे सारे, तो आप इस वेबसाइट से फैमिलियर हो चुके हो। तो जो अपना एग्जाम हुआ था आपको पता है, पेपर 1 और पेपर 2 रिपोर्टिंग टाइमिंग 10 बजे थी, एग्जाम टाइमिंग 11 से 12 पेपर 1, और 2:30 से 4:30 जो एग्जाम हुआ था वो अपना पेपर 2 का हुआ था। 28 अप्रैल एग्जाम डेट राइट। उसी दिन आपका आंध्र प्रदेश सेट का भी एग्जाम हुआ था। तो पूरा जो डिस्कशन है वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो जो रिजल्ट की प्रिपरेशन होती है, मेरिट लिस्ट होती है, वो आपकी कमीशन के द्वारा ही बनाई जाती है ऑब्वियसली। और हम जो भी आपका रोल नंबर है, नेम है, और जो क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह है वो आपकी मेरिट लिस्ट में आती हैं। तो अपना जो रोल नंबर है उसको ध्यान से एकदम रखें, एडमिट कार्ड को रखें, ऐसे उधर उधर ना करें। बहुत लोग है कि उनकी मेल भी डिलीट हो जाती है किसी कारणवश, एसएमएस भी डिलीट हो जाता है, एडमिट कार्ड भी खो देते हैं। फिर वो करते फिरते हैं कि कभी मेल मेल डाल रहे हैं अपने कमीशन को। तो ऐसा काम ना करें, रोल नंबर को आप एकदम पास में रखें अपने। जो कट ऑफ मार्क्स हैं, जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, आपको 40% मिनिमम लेकर आने थे। अपने जैसे 300 का पेपर है तो 120 नंबर आपके आने ही आने। 120 से अगर कम आ रहे हैं तो आपकी जो, ऐसे मान लीजिए कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम ही नहीं आएगा, कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। वहीं अगर जो दूसरी कैटेगरीज हैं, जो अनरिजर्व्ड के अलावा जो कैटेगरीज हैं, वो हमारी 35 मार्क्स उनको लेकर आने से ओबीसी, एनसीएल, और अपना एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, और जो ओबीसी क्रीमी लेयर वाले हैं वो जनरल कैटेगरी में कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है। तो जो रिजल्ट चेकआउट करने के लिए अपन को जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करना होगा। मैं आपको बताता हूँ, देखो किस तरह से कर सकते हो आप। जब अपना रिजल्ट आएगा तो इस वेबसाइट पे आएगा, यहीं पर आपका एडमिट कार्ड आया था, डाउनलोड एडमिट कार्ड। और जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आती है, व्हाट्स न्यू, कि नया क्या है, तो नया पर यहाँ पर आपको इस तरह से जो है टैब चलता हुआ रहता है वो। तो आप यहाँ पे आकर जो भी आपका आंसर की वगैरह आएगी, रिजल्ट आएगी, वो यहीं पर आएगी सारी। जब इसको आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना, स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे। जब रिजल्ट्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रीड मोर लिखा हुआ आएगा, इसमें नहीं है, रीड मोर। रीड मोर पे क्लिक करेंगे, आपको इस तरह से रिजल्ट्स आएंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल टेस्ट, आंसर की। आप देखो नीचे लिखा हुआ है सेट क्यूसी वीपी, तो यानी ये अपना जो है यहाँ पर सेट का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। इस पे क्लिक करेंगे तो जो अपनी 2017 में, 18 में, 19 में नोटिफिकेशन आए थे, इनकी एग्जामिनेशन हुई थी। और यहाँ पे आपको देखो पूरे सब्जेक्ट्स दिए गए कि किसके अंदर एग्जाम हुआ था। केमिकल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, जैसे ज्योग्राफी है, हिंदी भी है, हिस्ट्री। तो ये सारे जो है 22 सब्जेक्ट्स में इनमें एग्जाम हो रहा है हर बार से एचपी सेट के अंदर। और आप सोचेंगे कि 2019 के बाद में अपने एचपी सेट का एग्जाम अब 2024 में हुआ है, इतना लेट हुआ है देखिए। तो अगर मैं ज्योग्राफी पे क्लिक करता हूं, यहां पे मैं अगर क्लिक कर रहा हूं, ये बेसिकली वो स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं सब्जेक्ट वाइज। आप जिस भी सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहां पर उनका फोटो आ रहा है, उनके एप्लीकेशन नंबर आ रहे हैं, उनके रोल नंबर आ रहे हैं, उनका नाम आ रहा है, और सब्जेक्ट किस चीज से उन्होंने क्वालिफाई उन्होंने किया है। तो आप देखेंगे कि ये जो रेफरेंस है 2017 में अपना इसका 17 के अंदर नोटिफिकेशन आया था, 2019 का ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और एग्जामिनेशन कब हुई थी? एग्जामिनेशन 2020 में हुई थी। और रिजल्ट का डिक्लेरेशन कब हुआ? 2021 में। तो इतना साल लग गया, 3-4 साल सेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में लग गए एचपी सेट को। बड़ा ही मुश्किल है कि 2019 का नोटिफिकेशन है, 2021 के अंदर बच्चों के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो जब रिजल्ट उनका डिक्लेयर हुआ था, जो उनको अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए एचपी सेट की तरफ से, तो आपको जो अटेस्टेड कॉपीज है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जैसे कि 10th की मार्कशीट, कंसोलिडेटेड डिटेल मार्क्स, 10th 12th पीजी जो है यूजी पीजी के मार्क्स, और ये सारे के सारे, और कैटेगरी सर्टिफिकेट कि आप कौन सी कैटेगरी से हो, वो सर्टिफिकेट आपको क्या करने होंगे? मेल करने होंगे। ओके, मेल करना होगा। मेल क्या हो, मतलब पोस्ट ऑफिस के द्वारा। अभी पुराने ढर्रे पे ही चल रहा है एचपी सेट भी अपना कमीशन, कि आपको जो ये अपना कमीशन है इसको अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर भेजने होंगे, तब आपको सेट का सर्टिफिकेट मिलेगा। अभी तक तो ये रूल था, और अब देखते हैं लेटेस्ट अपडेट्स क्या आते हैं, बट अभी के लिए आप ये मान के चलिए ये एड्रेस है। तो ट्रू सेक्रेटरी, और फिर बाद में ये अपना आ जाएगा कमीशन। ठीक है। तो अब 2024 का रिजल्ट कब आएगा भाई?
तो आपको डर लग रहा होगा कि 3-3 साल लग रहे हैं। बट अब मेरा ये मानना है कि जैसे अब टेक्नोलॉजी है, थोड़ा-सा अपना मैन पावर भी इंक्रीज़ हो गया है एचपीएससी का, तो हो सकता है कि इतना डिले ना हो। ऐसा नहीं कि 2026 में रिज़ल्ट आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। ओके? तो हम लोग जनरली ये मान के चल रहे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश सेट होते हैं, महाराष्ट्र सेट का 3 महीने में आया है। एपी सेट का अभी पता नहीं है, हो सकता है 2 महीने में भी आ जाए, 1.5 महीने में भी आ जाए। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जब दूसरे स्टेट्स के 1 डेढ़ महीना ले रहे हैं, तो ये भी 1 एंड हाफ मंथ तो ज़रूर लेगा। तो इसका जो एग्ज़ाम की जो डिक्लेरेशन डेट है, वो अपनी जुलाई के अंदर ही जाएगी। समझ रहे हो? जुलाई में ही जाएगी, पक्का है। जैसे देखो 2019 में जो नोटिफ़िकेशन आया था, उसकी जो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट है वो है 17/8/2021, 17 अगस्त 2021 का आया था 19 वाले एग्ज़ाम का। तो इसके हिसाब से चलेंगे तो 2026 में अपना रिज़ल्ट आएगा। आई डोंट थिंक वो पॉसिबल है अभी, ठीक है ना? तो मिनिमम मैं मान के चल रहा हूँ कि 2 मंथ्स तो लगेगा ही लगेगा। मई चल रहा है, जून भी वो लोग ले लेंगे, तो मिड जुलाई के अंदर आपका जो है रिज़ल्ट आ सकता है एचपी सेट का। मिड जुलाई आप मानकर चलिए। 2 मंथ्स तो आएगा ही आएगा। ऑलरेडी अब जैसे 28 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था, तो अभी तो 28 मई आई भी नहीं है। तो 2 ढाई महीने तो लगेंगे ही लगेंगे अपने एचपी सेट के लिए। ऑलराइट? तो ये थी जानकारी मेरी तरफ से कि कहाँ से आप रिज़ल्ट चेकआउट कर सकते हो, कहाँ से मैंने पूरा आपको दिखाया कि प्रीवियस कैसे आया है, और अब जब रिज़ल्ट आएगा, तब आप किस तरह से अपना रिज़ल्ट देख सकते हो, ठीक है? जनरली एक पीडीएफ आती है, उसमें आपके जो है रोल नंबर रहते हैं, और उसके बाद में ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये जो चीज़ें अपडेट हो रही हैं, ये फाइनल हो रही हैं, फाइनल जो अपडेशन आता है। जैसे मान लो किसी ने सर्टिफ़िकेट वगैरह भेजे ही नहीं, अपने ये जो सर्टिफ़िकेट्स माँगे गए थे, ये सर्टिफ़िकेट भेजे ही नहीं किसी ने, तो फिर उनको कैसे सर्टिफ़िकेट मिलेगा? तो यहाँ पर जो फ़ोटो वोटो के साथ में सब चीज़ें जो आ रही हैं, वो फाइनल रिज़ल्ट आई थिंक डिक्लेयर किया गया है। पीडीएफ में जिनका नाम है, वो अलग है, क्योंकि ज्योग्राफ़ी में आप देखोगे ना, तो सिर्फ़ 8-9 लोगों का ही नेट यहाँ पर दिखा रखा है, 8-9। 2018 के अंदर सिर्फ़ 14 लोगों का नेट हुआ है, तो सॉरी सेट हुआ है ऑब्वियसली, ज्योग्राफ़ी का अपना एचपी सेट के अंदर। तो लेट्स सी, जो भी अपडेट आएगा ना मैं आपको बता दूँगा। मैंने आपको एक टेंटेटिव डेट बता दी है, मिड जुलाई शुड बी द डेट्स, ऑलराइट? और स्टूडेंट्स तब तक आप वेट करोगे, वेट नहीं करना है ना? आपको क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन रख लेना है, और एचपी सेट के विद्यार्थी हो तो यूजीसी नेट की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अभी आप अपने पीक लेवल पे हो, प्रिपरेशन पूरी तरह से बहुत अच्छी है। अगर आपको काउंसलिंग चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की मेथोडोलॉजी चाहिए, तो आप आज शाम को 6 बजे हमारी वर्कशॉप के साथ जुड़िए, 9th में 6 पीएम। हमारी जो वर्कशॉप है वो 3 दिन से चल रही है। 7th को हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी सेशन लिया था, सेकंड डे हम लोगों ने स्ट्रेटेजी सेशन लिया था, और ये आज हमारा लास्ट डे है। तो आप सभी लोग आइए, और अपने जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, वो हम लोग सॉल्व करेंगे आपके इस वर्कशॉप में। ओके? और साथ ही साथ में अ, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि मास्टर्स के बाद में क्या कर सकते हो, सेट और नेट के बाद में आप क्या अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, और जो जीआरएफ मिलता है, हमारे जो नेट क्लियर करते हैं तो जीआरएफ मिलता है, वो वर्थ है कि नहीं है, ठीक है? साथ ही साथ में जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, एमसी, उनको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए कि आपका एग्जामिनेशन है वो क्रैक हो। ऑलराइट? तो अगर आप भी यूजीसी नेट के टॉपर बनने चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। साथ ही साथ में लाइव बैच अवेलेबल है सिर्फ पेपर 1 के लिए। तो आप इनमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रख लेना है। कुछ भी क्यूरीज हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका कट ऑफ, आप क्या मान के चल रहे हो कि आपके कट ऑफ क्या होगा, ठीक है? अपने सब्जेक्ट के साथ में अपना कट ऑफ बताइए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि पॉसिबिलिटी कितनी है। ऑलराइट?